हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो पिताजी थोड़े से समय में अभी आ रहे हैं, तो उन्होंने थोड़ी आज्ञा देकर मुझे कहा कि मैं प्रयास करूं कि जो कल और परसों की कथा में जो बोला गया उन्हें थोड़ा सा रिवाइज करें, और आज जो दूसरे स्कंद पर जिस विषय पर चर्चा होगी और कथा होगी उस पर चर्चा करें। तो आइए पहले प्रार्थना में भाग लेते हैं सभी मिलकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमाप्रदायते। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनी गौरतेशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस राम स्नेही वाटिका में आज तीसरे दिन की भागवत कथा के सत्र में आप सभी का स्वागत है। और जो अभी तक की जो भागवत की कथाएं हुई 2 दिनों की, वो सब आपने प्राय बहुत अच्छे से श्रवण भी करी है, और मनन और निध्यासन का जो आगे का सत्र है वो जीवन में बड़ी एक प्रैक्टिस के साथ ही आएगा। और इसके अलावा जो भागवत के ऊपर चर्चा हुई वो भागवत के महात्म्य पर चर्चा हुई, जिसमें भागवत के महात्म्य की 4 विशेष कथाओं को बताया गया। इसमें पहली कथा उद्धव जी सुनाते हैं, वज्रनाभ, जिसमें आप जिसे कह सकते हैं जजमान हुए वज्रनाभ जी, भगवान श्री कृष्ण के पड़पोत्र वज्रनाभ जी जिसमें जजमान हुए, उस कथा को आपने सुना। पहली जो कथा हुई ये भागवत की होने वाली सबसे पहली कथा है। ये भगवान श्री कृष्ण के जाने के 30 वर्षों के बाद कथा हुई, और वज्रनाभ ही हैं जो भगवान श्री कृष्ण के पड़पौत्र हैं, और जिन्होंने ये जो मथुरा मंडल, जितना आप वृंदावन ब्रज का जितना क्षेत्र देखते हैं, ये सारा का सारा वज्रनाभ जी का बसाया हुआ है। इससे पहले जब
परीक्षित महाराज ने वज्रनाभ जी को ब्रजराज पद पर घोषित किया, तब जब पहली बार परीक्षित महाराज और वज्रनाभ जी जब ब्रज के क्षेत्र में गए और उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, और जब परीक्षित महाराज से वज्रनाभ जी ने कहा कि मैं राज तो करूं परंतु प्रजा भी तो हो यहाँ पर जिसमें राज करूं मैं, तो दूर एक जमुना पुलिन पर एक छोटी कुटिया थी जहाँ जो नंद बाबा और यदुवंशी, ये जो ब्रज के सारे भक्त हैं, इनके जो हमारे कह सकते हैं जिनको कुल गुरु है जो ऋषि शांडिल्य, उनकी छोटी सी कुटिया थी, वहां दोनों गए। तब शांडिल्य ऋषि से पूछा कि हम चाहते तो हैं कि ब्रज में राज करें, परंतु राज करने के लिए प्रजा भी तो होनी चाहिए। तो प्रजा के इस भाव में जब बताया कि आपको पहले भगवान श्री कृष्ण की उन सभी नित्य लीलाओं को, जहाँ जहाँ पर जिन जिन स्थानों पर वो लीलाएं घटी है, उन सभी क्षेत्रों को, सभी स्थानों को आपको देखना होगा, और तब ये सारी की सारी लीलाएं और जो भगवान श्री कृष्ण की प्रजा, गोप गोपियां, नंद, सब कुछ आपको दिखेंगे, परंतु उसके लिए पहले आपको नित्य लीला में प्रवेश करना होगा। भगवान श्री कृष्ण दो ही लीलाएं करते हैं, एक वास्तविक लीला करते हैं और एक जो रास लीला है। रास लीला अपने भक्तों के सिर्फ आनंद के लिए करते हैं, और सृष्टि जो लीला है वो भगवान में जब काम का एक भाव उत्पन्न होता है तो ये पूरी सृष्टि होती है, क्योंकि भगवान तो स्वयं ही आत्म काम है, उन्हें किसी काम की आवश्यकता नहीं है, परंतु जब ये लीला करनी होती है तो भगवान को स्वयं में काम को जागृत करना पड़ता है, जिससे सृष्टि हो, नहीं तो सृष्टि तो कभी हो ही नहीं। और अगर नित्य लीला ही जो भगवान की रास लीला है, अगर वो नित्य लीला ना हो तो नित्य शब्द ही अपने आप में निरर्थक हो जाएगा। फिर नित्य शब्द का क्या मतलब है अगर वो नित्य लीला ही नहीं है। तो ये पहली कथा आपने सुनी। इसके बाद वज्रनाभ जी ने 4 देव बसाए, 7 देवालय बसाए, हरिदेव बसाया, केशव देव बसाया का स्थापना की, और इसके बाद गोविंद देव है, और इसके बाद 4 वज्रनाभ जी ने शंकर बसाए, जिसमें एक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव है, मथुरा में कामेश्वर, मथुरा में आप जाएंगे मथुरा में, तो मथुरा में कौन सा है, किसी को मालूम है? नहीं मालूम। कामवन में कामेश्वर बसाया है, और मथुरा में आप जाएंगे तो भूतेश्वर महादेव है। और फिर चौथा जो है, ये 4 इस प्रकार से देव, पहले देव बसाए हैं, उसके बाद 4 शंकर जो इसकी स्थान की रक्षा के लिए, ये सब वज्रनाभ जी के बसाए हुए। बरसाना ब्रज मृदंग ये बसाया हुआ है वज्रनाभ जी का। गोवर्धन वज्रनाभ जी ने पुनः स्थापित किया उस सारी लीला स्थलियों को। और चौथे जो महादेव है वो चक्रेश्वर महादेव है, ये भी गोवर्धन में स्थापित किए। तो इस प्रकार 4 ब्रज में महादेव स्थापित किए हैं, और इसका नाम चक्रेश्वर महादेव है, चकलेश्वर नहीं है। चकलेश्वर परभ्रंश में कहा जाने वाला शब्द है, वैसे इसका सही जो शब्द है वो चक्रेश्वर है। ये पहला चक्र तीर्थ है धरती पर। तो ये एक कथा पहली आपने सुनी। इसके बाद जो दूसरी कथा भागवत की हुई वो इसके जाने के, भगवान श्री कृष्ण के ये 30 साल बाद हुई, इसके 200 सालों के बाद है, जो आजकल कथा में भी ज्यादा सुनाए जाते हैं, जो धुंधकारी और गोकर्ण की कथा है, जो भाई गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी के उद्धार के लिए सुनाई। इसके बाद तीसरी कथा का वर्णन हुआ जो नारद जी सुनाते हैं भक्ति के उद्धार के लिए, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य के उद्धार के लिए जो कथा सुनाई, ये आपने सुनी। और इसके बाद जो चौथी कथा है जो हम लोगों के पास उपलब्ध है, जो नैमिषारण्य में कथा हो रही है, शौनक आदि ऋषियों को सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। ये सूत गोस्वामी भी कोई नाम नहीं है। सूता एक जाति है। जब कोई ब्राह्मण क्षत्राणी से विवाह कर लेता है तो उसके द्वारा जो पुत्र होता है उसे सूत कहा जाता है। तो सूता को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, परंतु वो पुराणों की कथा कर सकते हैं, पुराणों का। और ये सूता उग्र श्रवा सूता इनका नाम है, और इनके पिता रोमहर्षण सूता थे जो पुराणों के संकलन में साथी रहे थे। किनके? व्यासदेव जी के। तो ये सूत गोस्वामी विशेष है क्योंकि ये व्यासदेव जी की गोद में खुला है, बलराम जी से कृपा पात्र है,
और सुखदेव गोस्वामी के मुख से सीधी सामने भागवत सुनकर आ रहे हैं, जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे। तो ये सूता भी विशेष बहुत भगवान के कृपा पात्र है। देखिए, भागवत तो सबने सुनी, भागवत तो बोली भी सबने। ब्रह्मा जी सृष्टि के उद्धार के लिए भागवत सुनते हैं, ये ब्रह्मा जी भागवत सुनते हैं। नारद सिर्फ भगवान के नाम के प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए भागवत करते हैं, भागवत की कथा करते हैं। और ये भागवत भी, और जो सूत गोस्वामी है, जो शौनक आदि ऋषि है, ये भी जो भागवत सुन रहे हैं, ये भी सिर्फ इनका मुख्य उद्देश्य यज्ञ ही था। तो यज्ञ इनका मुख्य उद्देश्य था और भागवत गौण हो गई। लेकिन जो वक्ता में अधिकारी स्कंद जो भागवत का पहला शुरू होता है, जिसे हम अधिकारी स्कंद कहते हैं, भागवत का पहला स्कंद है, इसे अधिकारी स्कंद कहा जाता है कि भागवत सुनने का अधिकारी कैसा होना चाहिए और श्रोता जो है सुनने वाला वो कैसा होना चाहिए और बोलने वाला कैसा होना चाहिए जो वक्ता है। तो इसका वर्णन विशेष आपने सुना, पिताजी तो कर ही रहे हैं भागवत, तो मैं तो सिर्फ छोटा सा एक ब्रीफ है, इन कथाओं को और आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ, पर जरूर कृपा मिली तो आगे जीवन में इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो ये कथा हुई, ये 4 कथाओं का है। इसमें पहला स्कंद आपने सुना, जिसमें विशेष भागवत में 6 प्रश्न पूछे गए हैं और इन 6 प्रश्नों के उत्तर में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है और 18,000 श्लोक है, सिर्फ इन 6 प्रश्नों के उत्तर में। और आज तो दूसरा स्कंद है, इसकी तो अवश्य चर्चा होगी। तो इसमें जो है पहले 3 अध्यायों में आपने सुना, जो शौनक आदि ऋषियों के जो 6 प्रश्न हैं उनको आपने सुना। 3 अध्यायों में आगे के में, इसमें 19 अध्याय हैं पहले स्कंद में। तो पहले आपने सुना शौनक आदि ऋषियों के 6 प्रश्न, फिर उनके उत्तर में सूत गोस्वामी के इनके उत्तर, और 12 अध्यायों में आगे के में परीक्षित महाराज के वंश का वर्णन है, जिसमें आपने इनकी 3 माताओं का वर्णन सुना परीक्षित महाराज की, और 3 पुत्र जो इनके पितृ जो कुल है उनका वर्णन सुना आपने, जिसमें 3 माताओं में पहली प्रार्थना द्रौपदी जी की प्रार्थना में, दूसरा आपने कुंती माता भी सुनी, उत्तरा की भी प्रार्थनाएं सुनी, और उसके पश्चात 3 पितृ कुलों का वर्णन है, जिसमें भीष्म पितामह की सदगति का वर्णन आप लोगों ने सुना। उसके बाद जो धृतराष्ट्र है उनकी, धृतराष्ट्र का अर्थ मालूम है आपको किसी को? धृतराष्ट्र का अर्थ होता है जो दूसरे के राष्ट्र को हड़प ले, उसका अर्थ होता है धृतराष्ट्र। तो धृतराष्ट्र तो अपने नाम के अनुसार उन्होंने कार्य भी किया ही था। तो धृतराष्ट्र की सदगति सुनी, फिर युधिष्ठिर महाराज और पांडवों का जो स्वर्ग से रास्ते होते हुए भगवत धाम, इसका आपने वर्णन सुना 3 अध्यायों में। आगे के 12 अध्यायों में, एक अध्याय में सुखदेव गोस्वामी का आगमन होता है पहले स्कंद में। तो पहले स्कंद में सुखदेव गोस्वामी की भागवत में आप पढ़ेंगे, सुखदेव गोस्वामी व्रत चूड़ामणि है, मुनेन्द्र है, योगेंद्र है, और जो तृष्णा निवृत्त है, ब्रह्मनिष्ठ है और सदैव ब्रह्म आनंद में लीन रहते हैं। ऐसी 38 विशेषताएं भागवत में लिखी है सुखदेव गोस्वामी की, कि कितने महान हैं और माता के गर्भ से बाहर नहीं आना चाहते थे। ये भी कथा आपने सुनी कल। और ये सारी की सारी कथाएं जो है ये पहले स्कंद में है, पहले स्कंद। और इसके बाद परीक्षित महाराज का एक ही प्रश्न पूछा है पहला, कि सब 2 खंडों में ये प्रश्न पूछा गया है। पहला खंड, सब लोगों का सब समय एक ही स्थान पर कौन सी ऐसी वस्तु है जिससे उनका कल्याण हो, और दूसरा, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए। तो पहले प्रश्न को सुनकर सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हो गए। वरीय ने से ते प्रश्ना कितो लोको हितम नृपम, राजा इतने महान, आप मृत्यु निकट है फिर भी दूसरों के कल्याण का सोच रहे, कितने महान किस्म के राजा हैं आप। इसीलिए परीक्षित महाराज को बड़े राजाओं में उसे कहा गया ब्रह्म योगी जैसा महाराज, जो राजा तो है परंतु एक महान भक्त भी हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के कृपा पात्र दर्शन कर आए गर्भ में ही। तो कितने महान ये राजा हैं परीक्षित, इसका वर्णन आपने सुना। फिर दूसरे स्कंद की शुरुआत होती है।
इसमें कुल 10 अध्याय हैं और दूसरा स्कंद कहा जाता है भगवान कृष्ण को या भगवान को पाने का साधन क्या है। तो भगवान को पाने के साधन में इन 10 अध्यायों में पहले 2 अध्यायों में ध्यान का वर्णन है कि भगवान का कैसे ध्यान किया जाए, विराट पुरुष का कैसे ध्यान किया जाए, इसका वर्णन है। आगे के 2 अध्यायों में हृदय की शुद्धि, हृदय के प्रसाद का वर्णन है। फिर 3 अध्यायों में आगे ब्रह्मा अपनी उत्पत्ति बताते हैं और देवीय सर्ग और असुरी सर्ग, इसका वर्णन है। हरे कृष्णा।